लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि एफआईआर को रजिस्टर कैसे करवाएं। अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर को नहीं ले रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, यानी उसको नहीं क्रिएट कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप मजिस्ट्रेट के थ्रू, कोर्ट के थ्रू जाके एफआईआर के आदेश दिलवा सकते हैं। बट कंफ्यूजन क्रिएट होती है जब आप एक एप्लीकेशन लिख के आते हैं पुलिस ऑफिसर के सामने और वहां पे आपको एक डायरी नंबर मिल जाता है, एक स्टैम्प मिल जाता है, आपको लगता है कि आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा गया है, लोगों को नॉलेज ही नहीं होती कि जो उन्होंने एप्लीकेशन पे साइन लिए हैं ऑफिसर्स के, तो वो आपका सिर्फ कंप्लेन है, वो एफआईआर नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कंप्लेन और एफआईआर के बीच में डिफरेंस, ताकि आप लोगों को नॉलेज मिल सके और कोई भी आपको बेवकूफ ना बना सके, या आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां आपको एफआईआर वाली फील हो रही है बट आपको पता हो कि वहां पे कंप्लेंट है, मुझे एफआईआर के लिए स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखना है पुलिस ऑफिसर के सामने। दोनों का डिफरेंस अब समझते हैं हम। चैनल पे पहली बार आए हैं और ऐसी वीडियो और चाहते हैं लीगल गाइडेंस के ऊपर, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाएं ताकि वो लोग भी नॉलेज ले पाए लीगल गाइडलाइंस के ऊपर। तो चलिए समझते हैं एफआईआर में और कंप्लेंट में डिफरेंस क्या है। कंप्लेंट कंप्लेंट मात्र भर एक एप्लीकेशन होती है जिसको आप लिखते हैं कि आपके साथ जुर्म कब हुआ, कहां पे हुआ, किसने किया, क्या उसमें हुआ, पूरी उसकी एक कहानी लिखते हैं आप एक एप्लीकेशन पे उतार के ऑफिसर को दे के आते हैं। जो पुलिस ऑफिसर आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है या चौकी होती है, वहां पे बोल के आप बता के आते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा पर्टिकुलर जुर्म हुआ है और इस चीज में मैं चाहता हूं आप कार्रवाई करें। पुलिस ऑफिसर आपकी बातों को समझता है। सबसे पहले समझने के बाद वो ये चीज चेक करता है कि जो आपका जुर्म, आप जो जुर्म बता रहे हैं, वो कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, यानी वो संगीन है या नहीं है। अगर उसको लगता है पुलिस ऑफिसर को कि वो संगीन जुर्म है, वो ऐसा अपराध है जिसपे वो बिना वारंट के सामने वाली पार्टी को अरेस्ट करना चाहिए, तो वो इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर करते हैं। उनके पास पूरी अथॉरिटी है एफआईआर रजिस्टर करने की। एफआईआर जो होता है वो एक फॉर्मेट होता है, पेपर होता है जिसमें आपके सेक्शंस लगते हैं, यानी जो जो आपने बातें रखी हैं पुलिस ऑफिसर के सामने, उसमें जो जो धाराएं लगानी चाहिए, सेक्शंस लगाने चाहिए, जैसे 354 है, 383 है, 506 है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे सेक्शंस हैं। कोई आईटी एक्ट हो सकता है। तो ऐसे सेक्शंस के बेसिस पे वो उसमें पर्टिकुलर आपकी कंप्लेंट को, फॉर्मेट को एफआईआर में बदल के, आपकी स्टेटमेंट को एफआईआर में बदल के, सेक्शंस को लगा के वो आपको एक कॉपी सबमिट करते हैं। जो आपकी एफआईआर होगी इसमें प्रॉपर सेक्शंस लिखे होंगे, प्रॉपर लिखा होगा कि क्या क्या कानून के आधार पे सेकंड पार्टी ने, सामने वाली पार्टी ने जुर्म किया है। कंप्लेंट में ये सब चीजें नहीं होती। कंप्लेंट जस्ट एक एप्लीकेशन होता है, एक A4 पेज पे उतारा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन जो आपने बातें लिखी होंगी कि कहाँ पे जुर्म हुआ, कि कौन सी जगह पे हुआ, डेट टाइम क्या था, जो भी आपके वो पता है, तो वहां पे वो एक एप्लीकेशन होगी, उस पर आपको डायरी नंबर वगैरह मिल जाएगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है पुलिस रजिस्टर नहीं करती, वो समझती है कि इसमें आपका कोई भी केस नहीं बन रहा है। जैसे मैं बहुत सारे एमएलएम केसेस के मुद्दे उठाता हूं, तो उसमें देखा जाता है कि आपस में एग्रीमेंट साइन होते हैं, लीगल केसेस, लीगल नोटिस होते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में पुलिस वाले कहते हैं कि आप दोनों के बीच में बातचीत हुई है, आप दोनों की पूरी अंडरस्टैंडिंग का ये मेमोरेंडम है, तो हम इसमें केस नहीं लिख सकते, हम इसमें कंप्लेंट नहीं रजिस्टर कर सकते। तो उस कंडीशन में वो मना कर देते हैं। तो आपको ये समझना है कि एफआईआर एक बहुत प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट होता है। कंप्लेंट के बेसिस पे कई बार क्या होता है, पुलिस वाले एफआईआर जान के रजिस्टर नहीं करते। वो चाहते हैं, जैसे 420 का केस होता है, वो चाहते हैं कि सेकंड पार्टी और फर्स्ट पार्टी को आमने सामने बुलाया जा सके और आपस में उनका सेटलमेंट कराया जा सके। मान लो फाइनेंशियल फ्रॉड का केस है, 420 का केस है, दोनों पार्टी को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाएगा, सवाल जवाब होंगे, दोनों पार्टी के लोग आपस में बात करेंगे, पुलिस ऑफिसर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पूरी उनकी टीम जो इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी, जो आईओ होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, वो दोनों से सवाल जवाब करेगा, छानबीन करेगा और वहीं के वहीं हो सकता है आपस में सेटलमेंट हो जाए। मान लीजिए फर्स्ट पार्टी कहती है कि सामने वाले ने, मेरा सेकंड पार्टी ने 4 लाख का फ्रॉड किया, सामने वाला कहता है नहीं मैंने नहीं फ्रॉड किया, बट पुलिस वाले के सामने वो जस्टिफाइज हो जाता है कि उसने 4 लाख का फ्रॉड किया है, तो वो कहेगा मैं अपनी जेब से 4 लाख दूंगा या मैं 3 लाख दूंगा। अगर 3 लाख में दोनों का सेटलमेंट हो जाता है तो पुलिस वाला कंप्लेंट को फाड़ के फेंक सकता है या अपनी डायरी में रख सकता है, जो भी वो चाहे वो कर सकता है। बट अगर सेकंड पार्टी अपना जुर्म नहीं मान रही है, तो उस कंडीशन में
पुलिस ऑफिसर उसको एफआईआर में कन्वर्ट कर सकता है। पुलिस ऑफिसर कहेगा कि आप या तो मान लीजिए, नहीं तो मेरे को इसको कार्रवाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा, फिर मुझे इन्वेस्टिगेशन के प्रॉपर पर्पस पे जाना पड़ेगा। सामने वाला कहता है नहीं, मैं तो चलो कोर्ट चला जाऊंगा, आप एफआईआर लिखो, मुझे कोई डर नहीं है, मैं तैयार हूं जवाब देने के लिए। तो इस कंडीशन में पुलिस अपनी एफआईआर बनाती है, एक चार्जशीट बनाती है, और जो उनके सीनियर्स होते हैं, जो एसपी ऑफिस होता है, वहां तक एक कंप्लेंट को, एफआईआर को भेजा जाता है, क्योंकि उनको इन्फॉर्म करना जरूरी है कि हमारे इस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है। एक एफआईआर का नंबर होता है और स्लैश करके उसका ईयर होता है। फॉर एग्जांपल 2024 में कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हो रही है तो एक नंबर हो गया 165/2024। तो इस तरीके से नंबर दिए जाते हैं। अगर इस कंडीशन में जब नंबर दिए जाएंगे तो एसपी ऑफिस जाएगा, प्लस नियरेस्ट जो जुरिस्डिक्शन होगा, जो कोर्ट होगा, उसको भी इन्फॉर्म करना पड़ता है कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ केस रजिस्टर्ड हुआ है और इस पे हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो वो पुलिस अपनी कार्रवाई कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस छानबीन प्रॉपर करेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे फाइनेंशियल फ्रॉड है कि वो कब ट्रांजैक्शन हुई, किस तरीके से फ्रॉड हुआ, कहाँ पे हुआ, यानी उसका डेट ऑफ इंसिडेंस क्या था और उसका प्लेस ऑफ इंसिडेंस कहाँ था, और ये ऑनलाइन हुआ, ऑफलाइन हुआ, कमिटमेंट्स क्या क्या दी गई, कॉल रिकॉर्डिंग्स चेक हो सकती हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग्स चेक हो सकती हैं, उनके एग्रीमेंट्स चेक हो सकते हैं, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब जैसे रेप जैसे केसेस होंगे, रेप मर्डर जैसे केसेस, यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे कंप्लेंट लिखने बैठेगी पुलिस, नहीं, वहाँ पे डायरेक्ट एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, क्योंकि पुलिस को उसमें इमीडिएट कार्रवाई करनी होती है। वहाँ पे पुलिस रिस्क नहीं ले सकती। अगर रिस्क बढ़ गया, मर्डर एक जगह हुआ और उसके बेसिस पे और भी मर्डर हो सकते हैं, या और भी कहीं जो जिसने, मान लो फॉर एग्जांपल रेप का एग्जांपल लें, रेप किया है किसी ने, तो उसकी माइंडसेट ऐसा होगा कि वो हर जगह हो सकता है वो रेप की कंडीशन में चल रहा हो कि मेरे को यहाँ भी, उसके हो सकता है लालसा हो उसके अंदर रेप करने की, माइंडसेट की बात है सारी। जो क्रिमिनल माइंडसेट होगा वो हो सकता है और भी कहीं जुर्म करेगा, और भी कहीं ऑफेंस करेगा। तो आपको इतना समझना है, कंप्लेन और एफआईआर में रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है वो ये कहता है, आपकी एक एप्लीकेशन होगी जो पुलिस के सामने कंप्लेन के तौर पे रखी जाएगी, उस पे आपका डायरी नंबर मिलेगा या जो भी वहाँ की स्टैम्प मिलेगी पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन की, उसको कोशिश की जाती है सेटलमेंट के तौर पे दूर किया जाता है। अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो कॉग्निजेबल में ऐसा नहीं होगा कि सिंपल कंप्लेंट लिख दी बात खत्म, नहीं। रेप मर्डर जैसे चार्जेस में एप्लीकेशंस में काम नहीं चलता, वहां एफआईआर होती है। और एक चीज और, एफआईआर को क्वैश करने की पावर हाई कोर्ट के पास है, सेशन कोर्ट के पास भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको एफआईआर और कंप्लेंट में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर ऐसे कोई भी और लीगल डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको जितना हो सके आगे आपके लेके आऊँगा। और बहुत जल्दी मेरी कोशिश है किसी प्रॉपर एडवोकेट या लॉयर को हम इस चैनल पे लेके आए लाइव पॉडकास्ट में, और आप सबके सवालों के जवाब आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।